शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं राज दुलारा हूँ। बहुत मज़ेदार स्वमान मिला आज। कितना मीठा शब्द है ये, राज दुलारा। राज दुलारे तो बाबा ने कहा बनेंगे भविष्य में, और अभी उससे भी ऊपर का शब्द है। अभी इस संगम युग पर तुम बच्चे बनते हो दिलाराम बाप के दुलारे, परमात्मा दुलारे। और ये दिव्य दुलार कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त होता है, जो संगम युग पर भगवान खुद हमें दुलार करे। ये प्यार से भी ऊपर का शब्द है दुलार। वो प्यार भरी पुचकार देता है, पालना देता है, याद करता है, दिल में छिपा के रखता है। जिसको कहो तुम मेरे दिल में हो, उसका मतलब होता है कि हम तुम्हें भूलते नहीं हैं, इतना प्यार है। और बाबा हमें कहता है तुम मेरे दिल में हो, तो भगवान हमें नहीं भूलता है। उसका इतना प्यार है कि हम जहाँ जहाँ जाएं टॉर्च लगा के हमें ही देखता रहता है। क्यों? प्यार बहुत है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा संगम युग पर तुम भाग्यवान आत्माएं दिलाराम के दुलार के पात्र हो। और ये दुलार कोटों में कोई में भी कोई आत्माओं को प्राप्त होता है। और ये दिव्य दुलार ही राज दुलारा बना देता है। अभी है परमात्मा दुलार, इसी से बनते हैं राज दुलारे। बाबा ने फिर राज दुलारे का अर्थ बताया। राज दुलारा माना अभी भी राजा, भविष्य में भी राजा। जो डबल राजा है वो है राज दुलारा। अभी कैसे राजा बनते हैं हम सबको मालूम है ना। अभी कैसे राजा बनते हैं? अभी है हमारा स्वराज्य अधिकार। तो अभी जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, इसी से भविष्य में राजा बनते हैं। उसके लिए बाबा ने बताया, जैसे भविष्य राज के लिए कहते हैं कि एक धर्म एक राज होता है सतयुग में, ऐसे ही अभी संगम युग पर सर्व कर्म इंद्रियों पर एक आत्मा का एक छत्र अधिकार। जैसे कोई चक्रवर्ती राजा होता है ना, सब पर राज, तो उसको कहेंगे उसका एक छत्र राज था। यानी बाकी जो मर्जी हो राजे और भी हों, पर उसकी छतरी के नीचे है। जैसे लक्ष्मी नारायण को भी कहेंगे उनका एक छत्र राज्य है। उनके राज में भी और छोटे राजा होंगे, पर छोटे राजा सब उनके हुक्म पर चलेंगे। उनकी सभा में भी राजा लोग आएंगे, पर उनके अंडर होंगे सारे। तो अभी बाबा कहते उसी की यादगार सर्व कर्म इंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज। तो चेक करना पड़ेगा कि मेरी सारी कर्म इंद्रियां मेरे राज में मेरे हुक्म पर काम करती हैं।
तो जितनी इंद्रियां मेरे हुक्म पर चलती हैं उतना भविष्य में अन्य मेरे अंडर होंगे, चाहे वो प्रजा हो और फिर छोटे राजा हों। तो चेक करना पड़ेगा ना। बाबा हर एक बात का अभी संगम युग के साथ रिलेशन समझा देते होते हैं, जिससे हम खुद ही समझ पाएँ कि मेरे कितने नंबर आने वाले हैं। असेसमेंट का थर्मामीटर बाबा हमें ही पकड़ा देते हैं कि लो अपने मार्क्स खुद असेस कर लो। किस हिसाब से असेस करना है हमको कि कितना स्वराज्य अधिकारी बने हैं, कितना सारी इंद्रियां मेरे ऑर्डर पर चलती हैं। अब मेरे ऑर्डर पर चलती है या नहीं, इसको हम कैसे चेक करें? अभी बैठे बैठे चेक हो जाएगा कि बाबा जो कहते हैं वैसे मेरी आंखें चलती हैं, वैसे मेरा मुख बोलता है, वैसे मेरे कान सुनते हैं, वैसे ही मेरी जीभ खाती है, वैसे ही मेरा आराम और मेहनत का पार्ट चलता है, या फिर मेरे अपने मन की डिमांड्स, इंद्रियों की डिमांड्स अलग हो जाती है बाबा की श्रीमत से। आंसर आ जाएगा ना कि जैसे बाबा कहते हैं वही मैं आत्मा अंदर में चाहती हूँ। जो बाबा की श्रीमत मिलती जाती है वो हम सबकी चाहना बनती जाती है। हम वही चाहते हैं जो बाबा कहते हैं। पूरा पक्का सबके दिल की पूरी इच्छा होती है कि जो बाबा कहते हैं सब कर्म इंद्रियां ऐसे हुक्म माने। तो क्या ऐसे हुक्म पर चलती हैं? अगर लग रहा है कि थोड़ा परसेंटेज में फ़र्क है, चलती तो है, इतना इतना कम है, तो समझ तो आ गया ना कि कहाँ थोड़ा है भाई गड़बड़। तो उसको ठीक करने का फिर हमें लक्ष्य रखना चाहिए कि बाकी इंद्रियां ठीक है, थोड़ा जीभ जो है ना ये गलती कर जाती है, थोड़ा आँख है ना कभी ये गलत देख लेती है, थोड़ा कान है ना निंदा पसंद कर लेते हैं, थोड़ा मुंह है ना किसकी निंदा बोल देता है, नहीं बोलना चाहिए। समझ आता जहाँ समझ आ गया वहाँ ठीक करने का जोर लगाओ। समझ आने का अर्थ निराश होना नहीं होता। समझ आने का अर्थ सिर्फ पता चल गया ये गलत और स्वीकार कर लिया, चलो हमने मान लिया, हाँ बाबा हाँ दीदी ये वाली बात मेरी अभी ठीक नहीं है, चलो स्वीकार करना भी अच्छा कदम है, रियलाइज़ किया, पर उसके बाद दृढ़तापूर्वक उस पर काम करना चाहिए। मैं समझती हूँ जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हर एक को अपनी फिल्म दिखती जा रही होगी कि मेरा ये वाली इंद्रिय वाला काम थोड़ा बाकी है, चलो जो ठीक है वो अच्छा है, जो बाकी है उसको लगाओ धक्का, जल्दी पूरा करें, क्योंकि हम बहुत बड़ी पोजीशन वाले हैं। संगम युग पर परमात्मा दिलाराम दिल के दुलारे, दिव्य दुलार प्राप्त है हमें। हमारे जैसा भाग्यवान कोटों में कोई नहीं, करोड़ों के बाद हमारा नंबर आता है। कितनी भारी सिलेक्शन है। लोग छोटी मोटी सिलेक्शन के लिए कितनी मारामारी करते हैं। एक स्कूल में, एक कॉलेज में, फलाने इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हो जाए, छोटी मोटी नौकरियों की सिलेक्शंस कितनी मारामारी करते हैं, कितनी छोटी छोटी सी प्राप्तियां होती है। और हमारी तो कितनी भारी सिलेक्शन है कि हमें भगवान का दिल प्राप्त होता है बैठने के लिए। वो हमें याद करे, वो हमें प्यार करे, हमें ढूंढे, और क्या चाहिए हमें। और फिर लिंक बता दिया बाबा ने कि अभी के परमात्मा प्यार के दुलारे सो भविष्य के राज दुलारे। अभी के स्वराज अधिकारी, भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी। अभी के कर्म इंद्रियों के राजा,
सो भविष्य के एक छत्रपति राजा। तो ये हम सबका लक्ष्य भी तो है ना, हमको भविष्य में राजा ही बनना है। अंडरलाइन कर लेना चाहिए बुद्धि में कि राजा से नीचे का कोई संकल्प नहीं भाई, हम प्रजा बन ही नहीं सकते हैं। अपनी प्रजा अभी हम कंट्रोल कर रहे हैं, पहले ये वाली प्रजा पर रूल करो, फिर भविष्य में रूलर बनेंगे। तो मैंने राजा से कम बनना ही नहीं, इसलिए इंद्रियां रूपी प्रजा मेरे ऊपर अपना हुक्म नहीं चला सकते। मैं राजा आत्मा हूँ, मेरा ही हुक्म चलने वाला है। ठीक है, तो कौन हूँ मैं आज? राज दुलारा, परमात्म प्यार का दुलारा, दिव्य दुलार की अधिकारी आत्मा, दिलाराम के दिल तखत पर बैठी हुई विशेष आत्मा। ठीक।